कि इंशाल्लाह असां बहुत सारे प्रोजेक्ट करने हैं के जितने भी अजीज़ व कारब इस दुनिया तो पर्दा फरमा चुके हैं या अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में अरफा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने पैसा दिया होता है और उनको ये सलाहियत भी साथ में दी होती है कि इंसानियत की खिदमत कर सकें। बाज़ लोगों के पास हमने देखा है पैसा तो होता है मगर वो जज्बा नहीं होता है जिससे वो इंसानी की खिदमत कर सकें। ऐसी ही इंसानी की खिदमत करने का जज्बा रखने वाली एक शख्सियत जो कि वन नेशन के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरजंद मलिक साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा फरजंद साहब, ये बताइए कि ये जो आप वन नेशन के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं ये कब से कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया? वन नेशन तो काफ़ी टाइम से काम कर रही है, बड़ी एक्टिव है, यानी कि 40 मुल्कों से ज़ायद वो काम कर रही है। और जो आज़ाद कश्मीर में है ये ब्रदर याकूब साहब, काजी मोहम्मद याकूब जो डडियाल वाले हैं वो और मैं दोनों, हम दोनों यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में वॉलंटियर काम कर रहे हैं। सो ये हमने लास्ट सितंबर में काम शुरू किया था फूड पैकेज के हवाले से। तो जब फूड पैकेज करने लगे तो हमारे सामने बड़े मसाइल सामने आए कि पानी के मसले निकल आए। जैसे कि नील बल्क में आपसे पहले भी जिक्र किया है कि नील बल्क हमें दिखाया गया, वहाँ पर बड़ा मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पर जब प्रोजेक्ट डिलीवर किया तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथ छोटे भाई की तरह हैं हाजी याकूब साहब, जब उनसे बात की तो वो कहने लगे कि ठीक है पानी के प्रोजेक्ट भी करने शुरू कर दो। वहाँ पर जब इफ्तिताह के लिए हम गए तो वहाँ पर मोहम्मद ख़ान हैं नैल बिल में, उनके मकानात जो है वो मकान जो है वो गिरा हुआ था पीछे से, वो छप्पर में गुजारा कर रहे थे। तो हमारा मकान का भी सफ़र शुरू हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके सामने ही है, मैं ख़ुद तो नहीं कहता बल्कि अहले मोहल्ला और आज़ाद कश्मीर के लोग कहेंगे कि वन नेशन ने क्या दिखाया है, क्योंकि मैं अपने मुंह से ये बात नहीं करना चाहता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप भी प्रोजेक्ट में शामिल रहे हैं, आपको भी पता है, और बाकी दोस्त जो हैं उनसे पूछ लें। बहरहाल एक साल 2 माह में आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिज़ल्ट दिया है। मेरे ख्याल में 1600 से ज़ायद फूड पैकेज हो गए हैं और सिलाई मशीनें बेवा औरतों को दी हैं और इसी तरह मेडिसन जो हैं बहुत सारी फैमिलीज़ को प्रोवाइड किए हैं, ऑपरेशन भी लेडीज़ के किए हैं। इसके अलावा जो पानी के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा दिए हैं और दूसरा मकानात भी, और ख़ास करके बेवा औरतों को बाथरूम भी बना के दिए हैं, वो भी शुरू है काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हम ठीक जा रहे हैं जी। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं ये फ्लाई काम करने का जज्बा कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? जज्बा जो मेरे अंदर जो था वो 9-10 साल से था, काफ़ी टाइम से था, जो कि ये मैं डिलीवर नहीं कर सकता था। तो मेरे जो वो काजी मोहम्मद याकूब साहब जो मेरे भाइयों से भी अफजल हैं, वो मेरे भाई की तरह हैं, वो वन नेशन में काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे मुलाकात की डडियाल में एक बार, तो मैंने कहा यार हमें डडियाल के रिलेटेड कोई काम करना चाहिए। तो वो बाहर चले गए, इंग्लैंड चले गए। जब मैं वापस कोविड-19 था, लॉकडाउन थी जब मैं आया सितंबर में, तो उन्होंने कहा कि जाकर कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, जैसे कि मैं बात आगे कर चुका हूँ। तो वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ उनके साथ मिलकर, क्योंकि मेरी एक सोच तक बात थी कि उनके काजी मोहम्मद याकूब के अलावा ये डिलीवर काम नहीं हो सकता था, कि उन्होंने हमें मौका दिया, अपने साथ में लाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा जैसा कि आपने बताया कि वन नेशन जो है दुनिया भर में काम कर रही है, तो कुछ चंद खास मुल्कों के नाम बताएं जहाँ जहाँ काम कर रही है। जी, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और यमन में भी काम चल रहा है। जहाँ पे बड़ा डिज़ास्टर हो जाए वहाँ पर वन नेशन जा रहा है। आज की डेट में मैं वीडियो के रिलीज़ हुई है कि 40 से अबव कंटेनर जो हैं सीरिया में जा रहे हैं वन नेशन के। कंटेनर में 22 पायलट होता है माल, जिसमें फूड, कपड़े और उसके अलावा वो हाउस भी रिबिल्ड कर रहे हैं। आप थोड़ा सा रिसर्च करना वन नेशन के मतलब, वो ग्रां के ग्रां बना रहे हैं, गांव के गांव, यानी कि
मैं मीरपुरी ज़बान में यूज़ हूँ, तो इसलिए गाँव के गाँव वो बना रहे हैं। और माशाल्लाह आप सीरिया की कभी वेबसाइट पर विज़िट करना, बहुत ही वो पीक पर उनका काम है। और वन नेशन एक 100% डिलीवर करने वाला अदारा है, और उसके साथ ज़्यादातर वॉलंटियर आदमी काम कर रहे हैं। या जैसे कि मैं और काजी याकूब जो है ना, ये वॉलंटियर हैं, यानी कि अपनी शौक़ से आज़ाद कश्मीर में हम दोनों ही काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने अभी जो इफ्तिताह किया है उसमें आपने खुद वो फीता नहीं काटा है, बल्कि एक आम जो यहाँ का रहने वाला बंदा था उससे कटवाया। तो ये आपको यानी कि प्रोटोकॉल का कोई, मैंने देखा है, शौक़ नहीं है आपको? जी, मैं एक दिल की बात बताता हूँ, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए भी नहीं। अगर प्रोटोकॉल चाहिए तो मैं अपने इलाके में काम करता। ये जगह मोस्ट नीडेड जगह है, यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जगह मैं विज़िट पहले की थी कोटली के आगे आगे, तो इसलिए मैंने ये जगह जो है ना सिलेक्ट की हैं। और प्रोटोकॉल तो वैसे भी मैं एक यंग उम्र थी, सब कोई करते प्रोटोकॉल लेते रहे, बारह अब नहीं है, क्योंकि इस जो नौजवान था इसकी एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगी कि इसने ट्रैक्टर पर एक यंग मैन की जान बचाई है। उसके वो नीचे आ रहा था, इसने कुछ सेकंडों में उसकी जान बचाई है। और मुझे ये इसकी जो किसी की जान बचाने का जो जज्बा है ना, वो मेरा दिल को छू गया है। और मैंने सोचा कि इसी को ही ये प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए सबका, कि ये सेहरा इसके सर जाना चाहिए कि ये वैसे भी ये पब्लिक का फंड है, ये मेरा ज़ाती नहीं है कि मैं क्रेडिट किसी बात का गिनूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि इतना गैदरिंग हो, मैंने मना कर दिया था बिल्कुल कि इतनी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर मैं जाऊँ, मैं विज़िट करूँ और मैं वापस चला जाऊँ। अच्छा, फंडिंग के वाले से थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से फंडिंग करते हैं, कलेक्शन किया करते हैं? फंडिंग जो है ये ज़्यादातर हमारा स्ट्रीट फंड होता है, वेरी हार्ड है। एक काजी मोहम्मद याकूब साहब हैं, असल जो जब कोई बात करता है ना कि फ़र्जंद, तो मेरे सामने उनका चेहरा आता है कि वो मेरे छोटे भाई हैं। बहरहाल ही इज़ अ वेरी हार्ड मैन, बहुत ही ज़िम्मेदारी लाल और मोहब्बत के साथ वो आज़ाद कश्मीर के सही मायने में वो दर्द दिल हैं। तो नेक्स्ट आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? कहाँ कहाँ आप देही इलाकों को ज़्यादा तरजीह देते हैं या सिटीज़ एरिया में भी काम करते हैं? मैं जो चूँकि मुश्किल तरीन जो काम होते हैं ना, मुझे वहाँ दिलचस्पी होती है। और वैसे भी मैं शुरू से ग्रो अप इस तरीके से हुआ हूँ कि मैं मुश्किल जो काम है वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये पहाड़ी इलाका है, ये मुश्किल काम है, मुझे अच्छे लगते हैं करने। और यहाँ पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ये पहाड़ी इलाके में। जो भी आदमी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बड़े लेवल पर काम करे, जितना वो कर सकता है उसे ज़रूर हिस्सा डालना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो किसी रास्ते में ये कांच की बोतल पड़ी हुई है तो वो उठा दे, उसका वही बहुत बड़ा अमल है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कोई ज़रूरी है काजी मोहम्मद याकूब की तरफ बने या वन नेशन में जाए तो वो काम करे। ये छोटे छोटे काम जो है ना, छोटे छोटे अमल जो है ना, ये भी बहुत बड़े होते हैं, किसी की ज़िंदगी बच जाती है। जैसे कि मैं आगे वो छोटे नौजवान की बात कर चुका हूँ, उसकी छोटी सी मेहनत थी, एक आदमी की जान बच गई है। तो हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ वो रहता है वहाँ पर वो अपने गाँव की ख्याल रखे, अपने लोगों का ख्याल रखे। अगर कोई समझदार है उसको चाहिए कि ठीक जगह पर अप्रोच करे और अपने गांव वालों का या अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रखे। हमारे इलाके में डडियाल में ऐसा ही होता है जी, और हम इसी तरह करते हैं। अच्छा, ये आप पहाड़ी इलाके में आए, आपको पैदल भी चलना पड़ा है, तो कैसा फील कर रहे हैं? रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, मुश्किल काम मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे फरजंद मलिक साहब जो कि वन नेशन के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। आज ये एक ज़िला कोटली का देही इलाका है नड़ाली, वहाँ पर ये मौजूद हैं। इन्होंने कुछ इफ्तिताह किए हैं, तो कुछ और कहना चाहेंगे आप? एक और है मेरा जरा आज़ाद कश्मीर ने लोगों वास्ते जरा जज्बा है। मैं काजी मोहम्मद याकूब साहब जो उन्होंने तरफों और अपनी तरफों एक मैसेज देना कि इंशाअल्लाह अस बहुत सारे प्रोजेक्ट करने हैं। आज एक नहीं है कि राजमहल या मुहाड़ या ये सराउंडिंग एरियाज करने, ये मुख्तलिफ़ जगह पर हमने काम करने हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में। इंशाअल्लाह जहाँ भी ये पानी की किल्लत होगी, कि हर जगह तो ये नहीं है कि ऐसे हो जाएंगे, बहरहाल कुछ टाइम लगेगा। तो हम अपने मिशन पर ठीक जा रहे हैं, वो करते रहेंगे। और जो फूड पैकेजेस है वो भी इंशाल्लाह रमज़ान में हम स्पीड पकड़ रहे हैं। अभी हम मशवरा कर रहे हैं
वेरी सून बहुत सारी चीज़ें हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ये पहले कहा था कि ये फूड पैकेज और जो वाटर प्रोजेक्ट हैं ये आपकी तरजीहात में है, जी जी बिल्कुल। इसकी कोई ख़ास वजह है? असल चीज़ होती है कि ये कोविड-19 में ये काम शुरू किया था, लॉकडाउन थी उस वक्त, और कोविड-19 में जब लोग घरों में थे तो काम वगैरह नहीं था, उस वक्त हमने ये फूड पैकेज करने शुरू कर दिए। तो ये ऑक्सीजन नुमा चीज़ होती है, जिस तरह मरने वाले को अगर 20 मिनट ऑक्सीजन दें तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है। इसलिए अगर किसी बेसहारा को या ऐसी बीवी की ज़ात को जो काम नहीं कर सकती है, या ऐसे लोगों को जो मजदूरी पर हैं, उनको अगर ये फूड पैकेट डिलीवर किया जाए तो ये होता है 1 महीना उनको रिलीफ, जो बिहाइंड हुए होते हैं उनको रिलीफ मिल जाती है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने में हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ये महीने का राशन इसलिए हम दे देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे फरजंद मलिक साहब जो कि वन नेशन के वाले से बता रहे थे कि उनके प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे हैं और मज़ीद नेक्स्ट क्या उनकी तरजीहात हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।